महाराष्ट्र के पनवेल से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर अटैक, समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम होगी। पीएम मोदी का इस्कॉन स्वयंसेवकों ने किया स्वागत, मंजीरा बजाते हुए नजर आए पीएम। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, बोले पिछले 10 सालों में ओबीसी पीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कांग्रेस। कांग्रेस सत्ता के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर करती है विश्वास, पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम मोदी बोले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हित नहीं चाहती कांग्रेस, विदेशी धरती पर शहजादे ने किया आरक्षण खत्म करने की बात। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे होगा संवाद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बैग की हुई चेकिंग, शरद गुट के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे। बैग चेक के मामले पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैग चेक करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को नाना पटोले की सलाह, संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करना अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, महाराष्ट्र में माहौल हमारे पक्ष में, महाविकास अघाड़ी की जीत पक्की। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज, महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक प्रचार करने आ रहे, मतलब ये लोग घबरा रहे। चुनाव आयोग की टीम ने गोवा सीएम का बैग चेक किया। महाराष्ट्र के कराड़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र में महायुति की बनेगी सरकार, जनता विकास को चुनेगी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा लोगों को बांटना और उनके बीच नफरत पैदा करना है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बोले आईएम प्रमुख ओवैसी, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। नागपुर की रैली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नाम लिए बगैर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर निशाना साधा, बोले धर्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे, साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, मत्था टेककर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, विदेशी घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने की बात कर रही कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, झारखंड में पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी की 2/3 बहुमत से बन रही है सरकार। झारखंड के साहिबगंज में सीएम हेमंत ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में मांगे वोट। झारखंड में अमित शाह ने तेज किया चुनाव प्रचार, बोले पहले चरण के बाद जेएमएम का सूपड़ा साफ, बीजेपी की बन रही है सरकार। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर है। अमित शाह ने कहा जेएमएम सरकार ने केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। धनबाद में यूपी सीएम योगी ने चुनावी रैली भी की, बोले झारखंड में घुसपैठ नहीं होने देंगे, आदिवासियों की जमीन हड़पने नहीं देंगे। धनबाद दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ निरसा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले गैस सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान, ना घुसपैठिया। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया, झारखंड में कमल खिलने जा रहा। एमपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, चुनाव में पुलिस की भूमिका बीजेपी कार्यकर्ताओं जैसी, चुनाव में डकैतों का इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी को मिलेगा डेमोनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, डेमोनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। डेमोनिका ने पीएम मोदी को कोरोना काल में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मान देने की घोषणा की। कोरोना में भारत ने कई देशों को भेजी थी वैक्सीन और दवाइयां। छात्रों को लगातार उनके प्रोटेस्ट के बाद मिली सफलता, यूपी पीएससी ने वापस लिया अपना फैसला, अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। आरओ की एग्जामिनेशन में आयोग ने की स्थगित, नॉर्मलाइजेशन के नियम को भी लिया गया वापस। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, आप पार्षद महेश कुमार मेयर चुने गए। मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों का हंगामा। 21 नवंबर को होगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग, अल्पसंख्यक मंत्रालय देगा कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा, बोले बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुकी है। कोटा दौरे पर राजस्थान के सीएम अजयलाल शर्मा, सर्किट हाउस में सीएम ने जनसुनवाई भी की। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती, दिल्ली में शांतिवन जाकर प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 135वीं जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दार्जिलिंग पहुंची सीएम ममता बनर्जी, बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौल जीबी मेला का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, पत्नी भी साथ रही। नरेश मीणा को पुलिस ने आज ही किया है गिरफ्तार, टोंक के समरवता गांव से पुलिस ने पकड़ा। नरेश ने एसडीएम को जड़ा था थप्पड़। गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया, कहा एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। नरेश मीणा बोले पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी फूकी। कैश फॉर वोट केस में देश भर में कई जगहों पर ईडी का छापा, अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई, सूरत, नासिक और मुंबई में भी ईडी की रेड। 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन के मामले में एक्शन में ईडी, महाराष्ट्र और गुजरात की 23 अलग अलग लोकेशंस पर रेड। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद को बुधवार को किया था अरेस्ट। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर दीपक निकम भी अरेस्ट। कल सुबह से दिल्ली में लागू हो जाएगा ग्रैब 3। राजधानी में प्रदूषण के खराब होते स्तर को देखते हुए लिया गया फैसला, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार।